प्रेम शब्द से सभी कोई परिचित हैं, सभी कोई प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम करने वाले को जानना चाहिए कि प्रेम के दो रूप हैं, प्रेम के दो प्रकार हैं। एक प्रेम है जो हमें बंधन में डालता है और दुख देता है, दूसरा प्रेम है जो हमें बंधन से मुक्त करता है और हमको सुख देता है। दो तरह का जो संसार है और संसार की वस्तुएं हैं, उनसे जो हम प्रेम करते हैं यह दुख देने वाला होता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि संसार से प्रेम मत करो। गुरु महाराज की वाणी आप लोग सुनते रहते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछुआ नाही। संसार से मत लिपटो, संसार से प्रेम मत करो, क्योंकि यह दुख देने वाला है, रुलाने वाला है। असल प्रेम जो है, जो सुख देने वाला प्रेम है, वो किससे प्रेम होता है? वह प्रेम परमात्मा से। उसी प्रेम के लिए कहा गया, प्रेम छुटावे जगत से प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही लय पहुंचे हरिधाम। असली प्रेम वह है जो ईश्वर से मिला दे। तो ईश्वर का प्रेम बंधनों को खोलने वाला है, सुख देने वाला है, और संसार का प्रेम रुलाने वाला है, दुख देने वाला है, बंधन में डालने वाला है। यही दोनों में अंतर है। नानक साहब ने कहा, जिसने प्रेम किया उसने ही प्रभु को पाया। प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम। तो एक प्रेम प्रभु के पास ले जाता है, और दूसरा प्रेम क्या है? संसार की तरफ ले जाता है, तो प्रभु से दूर कर देता है। तो संसार का प्रेम हमें बार बार रुलाता है, बार बार दुख में ले जाता है, वो बंधन का कारण होता है। संसार की आसक्ति हमें पुनर्जन्म में डालता है। गुरु महाराज ने यहाँ तक कह दिया, अनासक्त जग में रहो भाई, संसार में आसक्ति मत रखो। अगर बहुत प्रेम करना है, ममता रखना है, तो ईश्वर से रखो। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। संसार में समता, घृणा भी नहीं रखना है, समत्व की भावना, बिल्कुल अनासक्त होकर के संसार में रहना चाहिए। नहीं तो संसार बहुत रुलाता है। जिस चीज को हम अपना करते हैं वही सपना हो जाता है, जिसमें प्रेम करते हैं वही पराया हो जाता है, तब दिल टूट जाता है, तब आदमी जीवन भर के लिए अवसादग्रस्त होता है। उज्जैन के राजा थे, राजा भर्तृहरि। उन्हीं राजा भर्तृहरि थे, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, मतलब उनके छोटे भाई हुए राजा विक्रमादित्य। तो जब इनको वैराग्य हो गया तो विक्रमादित्य
विक्रमादित्य को राजपाट सौंप करके जंगल चले गए। पत्नी के धोखा के कारण उनको वैराग्य हुए। तो जब घर द्वार छोड़ दिए तो गुरु गोरखनाथ जी के शरण में गए, वहां उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और वैराग्य के का जीवन अपना लिया। जंगल में ही फूस की झोपड़ी बना करके रहने लगे। फल मूल खाते थे, वहीं रहते थे, ध्यान भजन करते थे। गोरखनाथ जी ने बताया, उसी अनुसार वो भक्ति करते थे। एक दिन जाड़े का समय था, धूप सेकने के लिए कुटिया से बाहर करके बैठ गए। कुटिया के प्रांगण में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा बहुत तेजी से एक घुड़सवार आकर के कुटिया के सामने रुका। अब वो रुका भी नहीं था कि दूसरा घुड़सवार दूसरे तरफ से आगे रुक गया और दोनों आकर के उसी जगह रुका। दोनों की नजर जमीन पर थी। पहला घुड़सवार कहता है कि देखो, इसे मैंने पहले देखा है और मैं पहले पहुंचा, इसलिए यह मेरा। राजा भरतहरि देखने लगे, भाई क्या कहता है मेरा है, किस चीज के लिए रुका था मेरा। और गौर से देखने लगे तो देखते हैं उसी झोपड़ी के आगे, उनकी कुटिया के आगे जमीन पर एक हीरा पड़ा हुआ। तो पहला घुड़सवार भी देखा उसको और दूसरा भी देखा, दोनों तरफ से, दोनों लंका बड़े बड़ा था, दोनों आ गया वहां। तो पहला घुड़सवार कहता है कि मैंने पहले देखा, मैं पहले पहुंचा और उस पहुंचा था तो दूसरा भी पहुंच गया। दूसरे ने कहा तुम पहले पहुंचा, तुम पहले देखा, उससे क्या मतलब है? अगर तेरे भुजा में ताकत है तो तुम ले लो, मैं अपने भुजबल से दिखाऊंगा कि कौन पहले देखा है, ये किसका है, ये हमारी भुजा बताएगी। तो दोनों में बात विवाद बढ़ने लगा। आइए देख रहे हैं, सुन राजा भरतहरि के सामने की बात है, वो देख रहे थे अब दोनों में विवाद बढ़ गया। तो दोनों कहता है कि अब तो तलवार ही फैसला करेगा ये हीरा किसका है। दोनों म्यान से तलवार निकाला और दोनों लक्ष्य बनाया एक दूसरे के सिर को। क्षण भर में तलवार चलाया और दोनों का सिर गिर गया, कट करके गेंद के वही सामने। दोनों का सिर कट करके वहीं गिर गया, दोनों मर गया। और ये देख करके मुस्कुराने लगे। दोनों मर गया, हीरा किसका होगा, किसका? राजा भरतहरि कहते हैं प्रभु आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। मेरा मेरा कह करके और दोनों जो है लपका हीरा लेने के लिए, हीरा तो वहीं पड़ा मुस्कुरा रहा है, वैसे ही चमक रहा है। मेरा कहने वाला दोनों चला गया। जान की क्या कीमत, मनुष्य के जान की क्या कीमत है। दोनों मेरा मेरा कहकर मर गया, हीरा वहीं रह गया। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। सोच लीजिए, यही होती है, यही घटना होती है। आप कहेंगे ये तो बहुत विचित्र घटना है कि हीरा मिला तो दोनों लड़ मरा। अरे हीरा मिले नहीं मिले, एक दो जमीन के लिए कैसे मार काट मचता है। आप देखिए, अपने यहाँ देखिए, पड़ोस में देखिए, गाँव में देखिए, सब कहता है ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है। वो जमीन तो कम का है, सो पता कीजिए तो हम पहले हुए की जमीन पहले हुआ, और जमीन तो करोड़ों वर्षों से वही है। और उसको मेरा कहने वाला हजारों लाखों आदमी वहाँ खड़ा होता है। आज कोई खड़ा है, कल और कोई खड़ा होगा, मेरा मेरा कह करके मर जाएगा, जमीन वहीं रह जाएगी, कहने वाला दोनों चला जाएगा। कितना मूर्ख है इंसान। जमीन सोचती है कि मैं किसी का नहीं हूँ, मैं किसी का हो भी नहीं सकता, मुझे कोई ले भी नहीं जा सकता। ये मूर्ख मानव कहता है मेरा मेरा करता है। कल कोई और यहाँ खड़ा था और ये भी कहने वाला मर जाएगा, कल कोई और खड़ा होगा, वो भी मेरा कहेगा, वो भी मारा जाएगा। अभी माया के बारे में सुन रहे थे तो माया क्या है? व्याप है संसार मह माया कटक प्रचंड। संसार में माया की सेना फैली हुई है। संसार से प्रेम कीजिएगा तो माया में फंस जाइएगा। चिड़िया जब दाना चुगने जाती है, शिकारी के जाल में फंसती है ना। लोग देखिए, अब इतना दाना छिटा हुआ है, चिड़िया को बड़ा आसानी से वो इतना मिल जाएगा, लोग में पड़ा तो मारा गया, चिड़िया फंस गई जाल में।
तो वही बात है, मैं अरु मोर तोरते माया जे बस किन्न जीवन निकाया। मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह भिन्नता का भाव, द्वैत का भाव, यही तो माया है। ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये तुम है, तुम तेरा है, तू अलग है, तेरा कुछ और अलग है। तो मैं, मेरा, तुम, तेरा, इसको हम लोग मानते हैं, इसी में फंसे रहते हैं। यही दुख का कारण, यही माया का कारण है। अगर वास्तव में देखा जाए तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो जानते हैं कि जो मैं हूँ वही तुम है, जो मैं हूँ वही तुम है, तो जो मेरा हुआ वो तेरा हुआ। हमारे अंदर कोई दूसरी की बात ना है, आपके अंदर दूसरी है। ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना सैयद शेख है, हम तुम कोई नाही बोलता एक है, दूजा कोई नाही, यही तहकीक है। अरे हाँ रे पलटू, लाख बात की बात कहा हम ठीक है। पलटू साहब कहते हैं हम लाख टके की बात करता हूँ, मैं ठीक करता हूँ, मैं और तुम में कोई अंतर नहीं है। ये शरीर का घोर अंतर है, शरीर नहीं रहने वाला है उसमें अंतर है, और जो रहने वाला है वो एक ही एक है, क्योंकि दोनों जीवात्मा है, दोनों परमात्मा का अंश है, दोनों में कोई नहीं है। तो संसार के लोभ में पड़ करके, हीरे के लोभ में दोनों जान गवा दिया, दोनों मारा चला गया। हीरा किसी का नहीं हुआ, ये संसार किसी का होने वाला नहीं है। हम भोग को क्या भोगेंगे, भोग हमको भोग लेता है। तृष्णा समाप्त नहीं होती है, हम ही समाप्त हो जाते हैं। भोग न भुक्ता वह देव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वह देव जीर्णा। राजा भर्तृहरि ने कहा कि हम भोग को नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोगते भोगते बूढ़ा बीमार बना देता है, भोग हमको खत्म कर देता है। हम जीर्ण हो जाते हैं, तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, तृष्णा समाप्त नहीं होती, हम ही समाप्त हो जाते हैं, इच्छा समाप्त नहीं होती है। और जब तक इच्छाओं का दास बने हैं तब तक सुख नहीं, शांति नहीं, चैन नहीं, तृप्त कभी नहीं हो सकता इच्छाओं का दास। सागर नदियां पी गई फिर भी बुझी न प्यास। तो हम लोग जो जमा करते हैं सबको तो छोड़ना ही पड़ेगा। काम है तो जमा कीजिए, आसक्ति मत रखिए, ठीक है। वस्तु है, वस्तु बेकार नहीं जाती है, अपने काम नहीं आएगा तो किसी दूसरे काम आएगा, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि सुतमीत बांधव नारियां, धनवान महल अटारियां, तेरी छूट जाएगी सारियां, तुझे याद हो कि न याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। सब कुछ तो छूट जाने वाला है। इसलिए भक्त के संत भोलेनाथ उन्होंने कहा मैं और मेरा त्याग दे, मत लेस तू अभिमान कर, सबका नियंता जान कर, विश्वेश का तू ध्यान कर। सबका बनाने वाला जो रचयिता है, कर्ता पुरुष, उसको तू याद करो, उसका स्मरण करो, उसका ध्यान करो, क्योंकि सब चीज छूट जाएगा, वो छूटने वाला नहीं है। आदि अंत का यार है वो मेरा, वो आदि अंत का यार, सब दिन का साथ हमारा, हम निकले उसी में, उसी से हैं और जाएंगे उसी में, इसलिए आदि अंत का यार कहा। इसलिए दुआ करते हैं यही मानुष देह सवैया में करो कर, संसार से प्रेम मत करो। जीवन के उद्देश्य को जानिए, ये जीवन क्यों मिला है, क्या इस संसार रूपी कंकड़ पत्थर को जमा करते करते मर जाना यही जीवन का उद्देश्य है। संसार रूपी कंकड़ पत्थर, आप कहेंगे सोना चांदी कंकड़ पत्थर तो नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी हो, खाने को कुछ नहीं हो, जेब में सोना हो, उसमें चांदी हो, गले में हीरा हो, तो क्या करेंगे, उसी में खा के भूख डालेंगे। समझ लीजिए, उससे सब कुछ से बढ़कर के तो अन्न ब्रह्म है, अन्न मिलता है तो बुद्धि भी खुलती है। और हीरा सोना की तरफ देखते हैं, पेट भूखा हो तो हीरा सोना अच्छा नहीं लगता, समझे कि नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, जब पेट में अनाज भरता है तब मन दौड़ना शुरू करता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। चाह तो इतनी है कि जमा करते रहो, अंत होने वाला ही नहीं है। जाओ 10 20 50 भरे सब
वो ये हजार तो लाख मांगेगी, अकोटि अरब खरब असंख्य, तब धनापति होने की चाह जगेगी। धरती का राजा बनने का मन करता है, धरती का राजा बन जाए तो क्या संतोष हो जाएगा? तब भी संतोष होने वाला नहीं है। अगर कोई धरती का राजा बना दे तो सोचिएगा पता लगाना ब्राह्मण बन जाए तो अच्छा है। तब पृथ्वी पाताल हूँ राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। कि भूख मिटने वाली नहीं है। कभी औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आगे घर माई। तीनों लोगों के लोक की संपत्ति हमरे घर में आ गई। यही सपना देखते रहो, कितना हो जाए कितना हो जाए। बटोरते बटोरते चले गए, प्राण चला गया, तसल्ली नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ, तृष्णा नहीं मिटी। जीवन का ये उद्देश्य नहीं है, जीवन का ये उद्देश्य नहीं है बहुत जनी हो, बहुत बड़ा मकान हो, बहुत धन हो, यही जमा करते करते मर जाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो जीवन के उद्देश्य को जानिए, उसको पूरा कीजिए, कर्तव्य को निर्वाह कीजिए, ताकि हम परमात्मा के दरबार में शरीर छोड़ के जाएं तो वहाँ मतलब मुंह उठा करके खड़ा हो सके कि नहीं हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। चोर की तरह हमको मुंह छुपाना नहीं पड़े, नहीं तो क्या होगा? पूछे धर्मराज जब भाई अब वचन मुख ना ही कही आई, कुछ बोलने में नहीं बनेगा कि क्या करता था, इतना लंबा जीवन दिए तुमको, क्या उत्तर दीजिएगा कि नहीं बहुत जमा किए, तो जमा के लेके क्यों नहीं आया? पूछेंगे तब क्या करिएगा? कि ले जाने वाला नहीं था, तब पूछेगा जमा क्यों किया, तब क्या करिए? पूछे धर्मराज जब भाई वचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया, असुहर पर पाए के खोया। बड़ा ही सुंदर शरीर मिला था, बर्बाद करके रख दिए हम लोग, ईंट पत्थर जमा करने में बर्बाद कर दिए। जरा सोचिएगा कि आदमी अगर सोना को कीमती नहीं मानता, चांदी को कीमती नहीं मानता, तो कोई सोना चांदी रखता? वो तो किसी काम का नहीं है, खाने पीने काम नहीं आता। आप जरा विचार कीजिएगा कि तो हम लोग मान लिए कि सोना बड़ा कीमती है, चांदी बड़ा कीमती है, जमा करेंगे, रुपया बड़ा काम का है। लेकिन जो आदिवासी जंगल में ही सब मिल रहा है, कभी कितना ऐसा जंगल है जहाँ कोई जाता नहीं बाहर का नहीं, कहिए कैसा आदिवासी है क्षेत्र है, तो वहाँ लोग न सोना जानते हैं, चांदी जानते हैं, रुपया जानते हैं। वो लोग अनाज उगाते हैं, पशु पालते हैं, फल फूल तोड़ के खाते हैं, उनका जीवन देखिए कैसा है। यहाँ तो बटोरते हैं, गिनते हैं कि करोड़ हुआ कि नहीं, वो लोग करोड़ भी नहीं पूछता। वो लोग इतना ही पूछता है कि आज के लिए है, कल के लिए है कि नहीं, इतना जानता है। तो ज़्यादा सुखी है, ज़्यादा शांत है, वो लोग आत्महत्या करता है। और यहाँ तो बड़ा परेशान है, तो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते। उसने बहुत जमा करके तो बड़ा आदमी हो गए, भाई बहुत जमा की बड़ा आदमी हो गए, मर कर जाइएगा तो 1 किलोमीटर रहेगा, कोई शिकायत नहीं रहेगा। आज जो गरीब आदमी बड़ा है वो वैसा ही रहेगा जैसा आप वैसा हो। तब क्या अगर शुभ काम किया है गरीब तो आपसे बढ़िया वो है, सदाचार का पालन किया है गरीब तो आपसे अच्छा वो है। कुछ बात संसदीय रविराज कहते थे तो कोई धनवान हो लेकिन चरित्रवान नहीं हो, अब कोई धनहीन हो लेकिन चरित्रहीन नहीं हो, तो उस धनवान से वह धनहीन ही अधिक प्रवीण माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा, कुशल माना जाएगा। धनवान है चरित्रवान नहीं, मतलब आचरण से गिरा हुआ है, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा में डूबा हुआ है, तो धन है 5 पाप में डूबा हुआ है, और धन नहीं है 5 पाप को त्याग दिया है। तो जो धन नहीं है वो परमात्मा के नजर में बड़ा है, आदरणीय है, उसका परलोक बना हुआ है। लेकिन धनवान है चरित्रहीन है तो उसका परलोक बिगड़ा हुआ है, नरक में डूबा है। तो जीवन के लक्ष्य को जाने तभी जीवन को सफल बनाएंगे। कैसे जानेंगे? बिना सत्संग के जान नहीं सकते। तो सत्संग में आकर के जीवन के लक्ष्य को हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, ठीक से जानिए, मन में विचारते रहिए, तब कल्याण होगा। पुरानी दिल्ली में सेठ खुशहाल चंद एक व्यक्ति थे, पढ़े लिखे विद्वान भी थे, पढ़े लिखे विद्वान भी थे, धनी भी थे, मिलाप अखबार के मालिक थे। उस जमाने में, अंग्रेज के जमाने में अखबार निकलता था, उसके मालिक थे। आज ये दैनिक पत्रिका के संपादक भी थे, पढ़े लिखे थे। वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया,
घर द्वार सब छोड़ दिए, सारी संपत्ति, करोड़पति आदमी, कोई कमी नहीं थी। दिल्ली में नाम था उनका, आप यदि खोजिएगा नेट पर तो उनका नाम पता चल जाएगा, सेठ गुजार चंद, मिलान परिवार के मालिक। ऐसा मेला के बाद सब कुछ को लात मार दिए, घर द्वार छोड़ दिए, झोपड़ी बना के रहने लगे, साधु बन गए, संन्यास ले लिए, गिरवा वस्त्र ले लिए, 1949 ईस्वी में गिरवा लिए। भक्ति पहले से करते थे, जब देश आजाद हुआ 47 में, 2 वर्ष के बाद गिरवा लिए। अब नाम बदल के हो गया महात्मा आनंद स्वामी। अपना कुटिया बना के रहते थे, कुछ लोग आते थे ज्ञान लेने के लिए उनके यहाँ। एक दिन एक युवक था, कोई काम था नहीं उस दिन उसको, घूमते घामते सोचा समय कहाँ बिताएंगे, चलते हैं देखते हैं महात्मा जी कुटिया को। कभी नहीं आया था, पहली बार आया महात्मा जी कुटिया। सोचा देखते हैं क्या महात्मा जी क्या सब करते हैं, हमको तो कुछ पता नहीं। चले आए, इधर बैठे, महात्मा जी उनसे पूछने लगे, नाम पता पूछे, बता दिया, नजदीक नहीं घर है। तो महात्मा जी उनको पूछते हैं आनंद स्वामी, भैया तू क्या करता है? क्या दुकानदारी करते हैं? महात्मा जी पूछते हैं कि दुकानदारी क्यों करता है? हमारा दुकानदारी क्यों करते हैं? हमको खेत तो है नहीं, खेती करेंगे, नौकरी तो हुई नहीं, तो क्या करेंगे? कहने क्यों करता बताओ। कहा क्यों करते हैं? धन कमाने के लिए दुकानदारी करते हैं, धन के बिना जीवन नहीं चलेगा, धन कमाने के लिए दुकानदारी करते। फिर महात्मा आनंद स्वामी पूछते हैं धन क्यों कमाते हो? तो उसने कहा कि महाराज धन क्यों कमाते हैं? धन नहीं कमाएंगे तो खाने को देगा, आप दीजिएगा, कहीं नहीं दीजिएगा। धन कमाते हैं, भोजन कैसे मिलेगा? भोजन पाने के लिए धन कमाते हैं। फिर महात्मा जी पूछते हैं भोजन क्यों करते हैं? अब उसको अच्छा नहीं लगा सुनते, ऐसा पागल महात्मा है, कुछ से भोजन क्यों करते हैं? आई क्या भूखे रहते हैं, ये भी खाते होंगे? कुछ से भोजन क्यों, कौन नहीं जानता भोजन क्यों करते हैं? भले नहीं आते तो वही ठीक, क्या जाने महात्मा सब पागल होता है, उससे पूछता है। फिर मन में सोचा था हम पढ़े लिखे हैं, पूछेंगे तो क्या हम मूर्ख हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे, क्या पूछते हैं? जवाब हम देंगे। हमारा आप कहते हैं भोजन क्यों करते हो? भोजन नहीं करके जिंदा रहेंगे, जीने के लिए भोजन करते हैं। महात्मा जी कहाँ चुप रहने वाले थे, फिर आगे पूछते हैं जीते किस लिए हो? आप जब पूछिए जीते किस लिए हो तब सोचने लग गए, अब कुछ बोल ही नहीं निकले। महात्मा जी ने कहा बोलो ना क्या बात है? सोचा, माथा बहुत जोर दिया, कुछ नहीं निकला। पापा ये नहीं जानते हैं, नहीं जानता है तो तेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कहा क्यों? कहा पूरा जीवन बर्बाद है तेरा। कहा महाराज कहा जब जीवन बर्बाद रहेगा, सब कुछ जो है वो धन संपत्ति भी है, घर बार भी है, पति परिवार भी है, कहा उससे कुछ नहीं होता है, तू बेगारी करता है। अब तू बताओ तू कैसा मूर्ख आदमी है कि तू दुकानदारी करता है, जानता है क्यों करते हैं? क्यों? धन पाने के लिए। अध्ययन क्यों कमाता है? भोजन पाने के लिए। अब भोजन क्यों करता है? जीने के लिए। अब जीता किस लिए है? अंतिम में आके तुमको मालूम नहीं है, इतना जो करता है बेकार नहीं करता है, पता ही नहीं है कि जीते किस लिए है, लेकिन जो किया सब गया पानी में। हमारा जी तो नहीं जानते हैं। अब उसको लगा कि मामा पागल नहीं है, सयाना हमको फंसा दिया। हम सोचते थे हम बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, अब फंसा दिया कि जीते किस लिए हो। अब क्या कहेंगे? हमारा भी नहीं जानते। अगर वो जान जाएगा तब तेरा मनुष्य का जन्म पाना सफल हो जाएगा, लोक पर लोग सफल हो जाएगा। अभी भी मौका है, जान लो, नहीं तो तेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका। मनु जीवन लेना नहीं लेना दोनों बराबर हो गए। तो कहा महाराज आप बता दीजिए जीवन किस लिए है, आप ही कहिए। तो महात्मा जी ने कहा ये जो जीवन है ना, मनुष्य शरीर मिला है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए है, इसीलिए ये सुंदर शरीर बनाए हैं परमात्मा। ये खाना पीना और सो जाना यह काम है पशु समाना, फिर मनुष्य देह क्यों धारी? हरि भजन करो सुखकारी। अगर खाना पीना सोना था, यही करना था तो मनुष्य शरीर क्यों लिया? तब तो पशु भी रहता तो ठीक था, यही काम करता। और समझाए उनको, तब उसको ज्ञान हुआ। तब महात्मा जी ने सुनाया तुम अपने धर्म से दूर हो गए हो। जब तुम अपने धर्म को जानोगे तब तुमको पता चलेगा जीवन का उद्देश्य क्या है। सारा कुछ तो मेरे धर्मशास्त्र में है। क्या तुम रामचरितमानस नहीं पढ़ता है? कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ा करो, घर में तो रखते हैं, अगरबत्ती दिखलाते हैं, क्या उसी से काम चलेगा? रामचरितमानस में साफ लिख दिया गया है कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है।
देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहारी। ये मनुष्य मिला है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए और काम छूट जाए तो उतनी हानि नहीं है, लेकिन ईश्वर की भक्ति छूट जाए बड़ी भारी हानि है। हानि की जग कछु यही सम भाई, अब भजिए न राम ही नर तनु पाई। मनुष्य ने पा लिया, ईश्वर की भक्ति नहीं किया, इससे बड़ी भारी हानि है कुछ? कोई इससे बड़ी हानि है ही नहीं संसार में। तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्ति नहीं किया तो उससे बड़ी हानि कुछ नहीं है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं है, जीते जी वो मुर्दा के समान है। सब समान ते प्राणी, शव माने मुर्दा, वो जीते जी मुर्दा के समान है। तो उसके लिए ये तो तुलसीदास जी की वाणी सुनते हैं अपराधे मानस में। कबीर साहब बड़ा कटु वचन उपयोग करते हैं, वे कहते हैं जे नर राम भगति नहीं साधी, जन्मत काहे न वो अपराधी। जिसने राम की भक्ति की साधना नहीं की वो अपराधी है। वो मर क्यों नहीं गया जन्मते जन्मते? जन्मत काहे न वो, जन्मते जन्मते मर जाता वही ठीक था। जब वो अपराधी है, भक्ति नहीं करता है, तो जन्मते जन्मते मर जाता। फिर आगे क्या करते हैं? गर्भ मुचय मुचि भई कि नमाज, सूकर रूप फिरे कलिमाज। एक बार तो कहते हैं कि वो अपराधी है, भक्ति नहीं करता, तो जन्मते जन्मते मर क्यों नहीं गया? अब फिर कहते हैं कि जन्म करके मर क्यों नहीं गया? इससे बढ़िया गर्भ मुचि, गर्भे में मर जाता वही ठीक था। फिर कहते हैं मुचि भई कि नमाज, का उससे बढ़िया होता उसकी मां मार हो जाती, गर्भ में नहीं आता वही ठीक। मुझी भाई की नमाज, सूकर रूप फिरे कलिमाज। वो कलयुग में, कलिकाल में सुअर के रूप में संसार में भटक रहा है। सुअर का क्या काम है? मैला साफ करना। तो संसार की गंदगी को बटोरता है। देखिए, सफाई कर्मी 3 तरह के होते हैं। सफाई कर्मी 3 तरह के होते हैं। एक है मछली, दूसरा है सुअर, तीसरा आदमी। आदमी भी सफाई कर्मी होता है। मछली का काम है जल की गंदगी को खा करके खत्म करना। जल में अगर मल है तो मछली खा कर उसको खत्म कर देती है। तो देखिए, जल के अंदर जो गंदगी है मछली साफ करती है, और जमीन पर जितनी गंदगी है उसको सुअर साफ करता है। अब मछली और सुअर दोनों को आदमी साफ कर देता है। सबसे बड़ा सफाई कर्मी कौन होगा? आदमी। वो मछली को भी साफ कर देता, सुअर को भी साफ कर देता। इससे बड़ा सफाई कर्मी कौन होगा? तो इसलिए कहते हैं सूकर रूप फिरे कलिमाज। तो पहले उन्होंने क्या कहा जाने, वो जब भक्ति नहीं किया तो अपराधी है, जन्मते मर जाता। फिर कहते हैं गर्भ में मर जाता। फिर कहते हैं उसकी मां जो हो जाती, क्योंकि सुअर की तरफ मैला खाता है। फिर कहते हैं आगे बढ़ गया, और आगे क्या बढ़ते हैं? अजेहि कुल पुत्र न ज्ञान विचारी, विधवा काहे न भई महतारी। जिसका पुत्र परमात्मा ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उसकी मां विधवा ही हो जाती। वही अच्छा, जननी रहे बाज, पैसा कट ना जने, जन्मत ही मर जाए, जिए से ना बने, पुत्र से भला मदार, फिरे नहीं लोक में। अरे हाँ रे पलटू, पुत्रवती सोई नारी भक्त जही कोख में। वही नारी पुत्रवती है जिसके कोख में भक्त। इसलिए नारी का परम कर्तव्य है कि बचपन से मलालसा की तरह लोरी में भजन सुना रहे हैं, ईश्वर का गुणगान सुना रहे हैं। बच्चा आगे चल करके कैसा निकले? बच्चा प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह ऐसा भक्त बच्चा हो कि माँ बाप का भी नाम रोशन हो जाए। अष्टावक्र मुनि माता के गर्भ में ही वेद पुराण सीख लिए थे। सोच लीजिए, वही बात है। जब माँ बाप सत्संग भजन करेगा, अध्ययन करेगा, तब बच्चे पर संस्कार पड़ेगा। माँ बाप कुछ किया नहीं, कोई ज्ञान सीखा नहीं, तो बच्चा कैसा बनेगा?
तो कबीर साहब ने बड़ा वचन कहा, पहले कहते हैं जन्मते जन्मते मर क्यों नहीं गया, फिर कहते हैं जब में मर जाता, फिर कहते हैं माँ उसकी माँ हो जाती, फिर कहते हैं क्या उसकी माँ विधवा ही हो जाती। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। तो भक्ति के महत्व को जानिए। तो कबीर साहब की वाणी मैंने कहा, कबीर साहब का कथन है कि जो भक्ति नहीं करता उसको जीने का अधिकार है, बेकार है, जीना उसका बेकार है। क्यों? जब तक जिएगा पाप बढ़ाएगा अपना ना, तो जिएगा तो पाप को बढ़ाएगा, अपना परलोक बिगाड़े, क्योंकि भक्ति का रास्ता पर है नहीं। भक्ति को छोड़ देगा तो पाप करेगा ही करेगा। तुलसीदास जी बहुत सुंदर पद्य में ऐसे लोगों का वर्णन किया है उन्होंने कि जो ईश्वर से विमुख है, दूर है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुख अभागी। ते नर नरक रूप जीवत जग, जीते जी उसका जीवन नरक के समान है, वो व्यक्ति नरक रूप है। भाव भंजन दुख भंजन परमात्मा से जो विमुख है वो अभागी है, उसका भाग्य टूटा हुआ है। निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, ऐसा व्यक्ति निशिवासर दिन रात पाप में लगा रहता है। निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, उसका मन बड़ा मलिन होता है, वो पाप में रुचि लेता है। खलमती वह दुष्ट है, मलिन, उसकी बुद्धि मलिन रहती है। निगम पथ त्यागी, वो शास्त्रों के पथ से गिरा हुआ है। वेद उपनिषद का जो पथ बताया हुआ है उससे वह गिरा हुआ। निगम पथ त्यागी, वेद के मार्ग से वह भ्रष्ट है। उसका जीवन कैसा होता है? नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, अश्रवण राम कथा अनुरागी। सत्संग नहीं करता, ईश्वर की भक्ति नहीं करता, वो सत्संग कानों से सत्संग नहीं सुनता। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी। अशुद्ध वित्त दार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहु मति जागी। उसका मन कभी जगता नहीं है, वो सोया रहता है। किसमें? शुद्ध वित्तदार, पुत्र धन पत्नी मकान, शुद्ध वित्तदार भवन मकान, ममता निशी, इन वस्तुओं के पत्नी बेटा धन मकान के आसक्ति रूपी रात्रि में वह गहरे नींद में सोया रहता है। भवन ममता निशी, सोवत अति न कबहु मति त्यागी। दिन रात संसार के बारे में सोचता रहता है, उसी में मन उसका एकदम सोया रहता है। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, वो व्यक्ति हरिनाम रूपी अमृत को त्याग दिया। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, असठ हठी पियत विषय विष मांगी। वो जिद करके हट करके विषय रूपी जहर को पीता है। नाम रूपी सुधा को छोड़ दिया, हरिनाम रूपी अमृत को त्याग करके वो जिद करके हट करके विषय रूपी जहर को पीता है। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, सठ हठी पियत विषय विष मांगी। असूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन। ऐसा जो व्यक्ति वो कैसा है? सुअर, सूकर कुत्ता, श्रृगाल सियाल। उसका जीवन कैसा है? सुअर सियाल कुत्ते के तरफ। सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, वो आदमी वैसा ही है। अब जन्मत जगति जननी दुख लागी, वो संसार में क्यों पैदा हुआ? जननी को दुख देने के लिए, माँ को कष्ट देने के लिए। 9 महीना पेट में रखी, अब बाप उसके बड़ा कर रही है ना, तो माँ को दुख देने के लिए पैदा हुआ है। उसके पैदा होने का और कोई कारण नहीं है। माँ कोई उसका कर्जा खाई होगी, उसी को संभालने के लिए, दुख देने के लिए पैदा हो गया। सुअर की तरह, सियाल की तरह, कुत्ता की तरह संसार में भटकता है और पाप रूपी महिला को खाता रहता है। इसलिए सुमिरन कर ले मन राम नाम लेनी के बीते जाते हैं, ये भी तुलसीदास जी का वचन है। बड़े भाग करते ही पाई, तापर भी नहीं करत कमाई। जब मांगेगा देखा साईं, फिर पीछे पछताते हैं, गिरनी के बीते जाते हैं। बड़े भाग से मनुष्य शरीर तुमको मिला है, फिर भी तुम विश्व भक्ति रूपी कमाई नहीं करते हो। तो जब परमात्मा पूछेगा
या तुमको कौन मुंह से हम शरीर मनुष्य शरीर दें, क्या बोलोगे? फिर नहीं मिलेगा मनुष्य शरीर। तो सुमिरन कर लिए, मन राम नाम दिन बीते जाते हैं, जीवन का कोई ठिकाना भी नहीं है। मान लिया आप सोच लिए कि नहीं भक्ति तो हम करेंगे, फिर करेंगे, उसमें ये लगा हुआ है, कितना दिन जिएंगे पता तो है नहीं, अब कब समाप्त हो जाएगा तो मन का मन ही रह जाएगा, भाई करेंगे किए तो कुछ नहीं। तो सोचने से क्या, कोई कहते दिन बीते जाते हैं। और दिन रात जो भाई बंधु परिवार के मुंह में लगे हुए रहते हैं, तो कहते हैं तुलसी जी, भाई बंधु कुटुंब परिवार तुम किसके और कौन तुम्हारा, सब देखन ही के नाते हैं, दिन के बीते जाते हैं। जो पत्नी कहती है कि आपके लिए हम जान दे देंगे, अगर आपके भी माथा दर्द हो, उसको भी माथा दर्द हो, तो आपका माथा दबाएगी कि अपना माथा पकड़ेगी? सो बताइए, तो जान देगी, क्योंकि अपने जान निकल रहा है, आपको क्या जान देंगे? तो सब देखन ही के नाते हैं, सब देखने के नाते हैं। कोई मर जाता है, बहुत प्रेम करने वाला 2-4 दिन रोता है, फिर अपना उसी तरह भूल जाता है, सब भूल जाता है कि कोई था मेरा, सब भूल गए। सब देखन ही के नाते हैं, दिन के बीते जाते हैं। जब से लगी ये विषय बतासा, मूरख बांधी झूठी आशा। कुछ धन हो गया, कुछ पद मिल गया, और लोग बढ़ जाता है। धन मिला है, लाख हो गया, करोड़ भी हो, छोटा पद मिल गया, मुखिया बन गए, नया पद मिलने लगी, बन जाए। घर नहीं था, भाड़ा पर रहते थे, अभी अपना घर हो गया, नहीं अपना घर हो ही गया, 5 कट्ठा और जमीन ले लेंगे शहर में, कुछ दिन में 5 करोड़ हो जाएगा हमारा। देखिए मन कैसे कैसे भागता। वही कहते हैं कि इनको विषय की हवा लग गई है। कहते हैं जब से लगी ये विषय बतासा, मूरख बांधी झूठी आशा, समझावत जग तुलसी दासा, गए सांस नहीं आते हैं, दिन के बीते जाते हैं। जो सांस चला गया लौट के नहीं आएगा, थोड़ा समय बचा है, थोड़ा समय बचा है, बने कुछ धर्म तू कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न फिर तेरे कभी हाथ आएगा। जो समय बचा हुआ है, सुमिरन भजन कर लीजिए। सारे संत कहते हैं, क्या लोग हैं उनको, क्या मांगते हैं आपसे, आपका कल्याण चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं। माँ कहती है बच्चे को कि बच्चा उधर जाला पानी में नहीं जाओ, डूब के मर जाओगे, उधर मर जाओगे, यही हो। तो बच्चा के हित के लिए कहती है माँ, और जाके गिर जाए, डूब के मर जाए तो क्या कीजिए? वही बात है। तो जैसे माँ बच्चे को चेताती है, ना समझ बुझती है, समझाती है, उसी तरह संत लोग हम लोग को मूर्ख समझते हैं, हम लोग को समझाते हैं। क्यों हम लोग मूर्ख हैं? आग में हाथ देने जाते हैं, जहाँ दुख है उसी को बटोरने जाते हैं। तो थोड़ा नहीं बटोरते हैं, बहुत बटोरते हैं। बहुत दुख होगा ना, और थोड़ा धन है थोड़ा दुख होगा, अब बहुत धन है बहुत दुख होगा। एक बेटा है तो एक ही बेटा मारेगा, गाली देगा, अब 5 बेटा है तो उसका गाली आपको सुनना पड़ेगा ना। तो जितना बेटा उतना दुखित होगा। आप सुख के फेर में है, तो दुख मिलेगा तो बहुत ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हैं ना। बैटरी से जो प्रकाश मिलता है, छोटी बैटरी है, कम प्रकाश मिलेगा। अब कहिएगा नहीं बिजली से लेके, डायरेक्ट बिजली से लेके, तो बात है बैटरी का झटका लगेगा तो बच जाएगा, बिजली का झटका लगा तो चले जाएगा। तो जितना सुख लीजिएगा उतना दुख भी होना निश्चित है। तब एक ही उपाय है, क्या? संसार का काम करते रहिए, कर्तव्य को छोड़ना नहीं है, लेकिन तन काम में, मन लाभ में, मन को प्रभु में लगा करके रखिए। 8 पहर 64 घड़ी जन्म ला कर ज्ञान, न जाने कौने घड़ी आए मेरे भगवान। कहते हमेशा प्रभु में मन को लगा करके रखो, प्रभु को याद करते रहो, प्रभु को याद करते रहो, प्रभु में मन को लगा करके रखो। याद करोगे दया जरूर होगी, तेरा जीवन बहुत ही सुकून भरा होगा। आनंद और शांति की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो ईश्वर के शरण में है। आज तक ईश्वर को छोड़ करके किसी ने सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं किया, सच्चा सुख नहीं पाया। जो गया संसार से रो करके गए। तो प्रभु में मन को लगाना है, लगाइएगा, कहिएगा नहीं लगता, बैठते तो है मन नहीं लगता। मन को लगाते लगाते लगाइए। आप कहते हैं हम बैठते हैं, जब करते हैं, ध्यान करते हैं, नहीं लगता है। तो आपके घर में बच्चा है, वो कहता है बच्चा हमको पढ़ने मन नहीं लगता, नहीं पढ़ेंगे, तो आप कैसे उसको खुश लाते? अपने मन को भी खुश लाइए, उसको समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? पढ़ने में उसको मन नहीं लगता, कैसे कैसे करके उसको समझाते 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 उसको लगाते हैं। तो दूसरे को समझा सकते हैं, अपने मन को नहीं। अपने मन को समझाइए धीरे धीरे।
संत एकनाथ जी महाराज अपनी कुटिया में थे और बैठ करके आया एक आदमी मिलने के लिए भक्त था, तो देखा क्या जो बैठे हुए ध्यान में, और बहुत देर बैठा के उठेंगे ध्यान से, सब जब मिलेंगे बहुत देर बैठे रहे संत एकनाथ जी। उसके बाद निकले तो जाके प्रणाम किया, भेंट किया, महाराज आपके दर्शन किए आए थे, कहा को कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा महाराज जी आप कहते हैं भक्ति करो, परमात्मा मन लगा, मन लगता नहीं, बहुत लगाते हैं, कुछ देर आधा घंटा भी मन स्थिर नहीं रहता, परमात्मा में लगता नहीं है, तो क्या करें, कैसे लगेगा? मुझे तो बैठने का मन नहीं करता है, बैठने के मन नहीं लगता है, प्रभु में चित्त क्यों नहीं लगता है, कैसे हम लगावें? आपको कैसे लग जाता है? आपको तो लगता है, आप बैठते हैं बहुत देर, आप अपना एक काम में रहते हैं, आप प्रभु में मन को लगा करते हैं, आप कैसे लगाते हैं? संत एकनाथ जी महाराज ने सोचा कि इसको हम अगर उपदेश देंगे, उपदेश से इसका काम नहीं चलेगा, सत्संग को सुनता है, इसको कुछ व्यवहारिक उदाहरण देकर के ज्ञान देंगे तब भी समझेगा, ऐसे ही नहीं समझे। तो वो गौर से देखने लगे वो भक्त को, संत एकनाथ जी कहते हैं अच्छा तेरे जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी दूसरी समस्या है। क्या समस्या हुआ? तो संत एकनाथ जी ने कहा कि हमको तो तुमको देख करके लग रहा है कि तेरी मौत बहुत नजदीक, तो क्या भजन करेगा? तुमसे भजन होगा? तेरी मौत बहुत नजदीक है, जाओ, तो क्या भजन करना पूछने आया? एक काम करो, अगर तो साथ ही जिंदा रह गया सतवां दिन आना, तब तुमको हम बताएंगे कुछ हुआ है, अभी जाओ। अब जैसे सुना कि मौत नजदीक है, सतवां दिन आने के लिए बोले हैं, इसका मतलब हो सकता है 7 दिन जिंदा रह जाए हम। अब बेचारा गया तो सब के हिसाब माथा उसका खराब हो गया, कहते हैं मौत नजदीक है, सतवां दिन मिलने बोले हैं, वो जिंदा रहने पर मिलेंगे, क्या करे क्या नहीं। अब तो माथा उसका पूरा डिस्टर्ब हो गया, अब तुरंत आया, जितना कारोबार था उसका बहुत कारोबार था, बेटा सबको उसमें नहीं घुसाता था कि मालिक बन जाएगा, अभी हम जिंदा हैं, अभी क्या मालिक बनेंगे। और जब यहाँ से गया वो देख लिया कि 7 दिन का खेला, तो चले ऊपर हम, तो बेटा सबको सब पासबुक दे दिया, चाबी दे दिया, एक एक बिजनेस दे दिया, देखो बेटा कहे तू ही देखना, तू ही देखना, हम सब नहीं करेंगे। पत्नी को भी कह दिया तुम अपना अपना माथा से नहीं खाना, हमको आराम से रहने दो। कुछ पैसा को था जो भी बांट दिया लोगों को, जिसको इसको देना था बेटी को, कुछ गरीब लोगों को भी दे दिया, बहुत खाता मानी में सब दान कर दिया, क्या करें, मरना है तो फिर तो कोई फेंक ही देगा, अभी तो अपने मन से किसी को देंगे तो कोई पहनेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, वो सब कुछ को बांट दिया। अब बस ये जो मिल जाए खा से खा, कोई नहीं पूछे कि क्या सब बना है, कितना वैरायटी क्यों नहीं बना, कुछ नहीं पूछे, जो बेचारा मिल जाए थोड़ा खा ले। हे प्रभु अब बैठ करके वो अपना जप करे, अपना सुमिरन करे, बहुत आराम से जब सुमिरन करता था। प्रभु सत्संगी तो था, कुछ तो सुना था ना, तो पूछता था प्रभु में मन लग जाए, कभी अंतमति इसको कभी मरते मरते भी प्रभु की याद हो जाएगा, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। भागते भूत की लंगोटी भी काफी है, कुछ हो मिल जाए, कुछ भी हो जाए, जितने हम कमा लें साथ में जाएगा। 7 दिन तक बड़ा बढ़िया से सुमिरन भजन किया, बहुत कुछ हटा दिया, बिछौना बिछौना गद्दा उद्दा हटा करके अपना एक तो पतला बिछौना पर सोए, अपना भजन करे, थोड़ा खा ले, अपने रूम में नींद रहता था। 7 दिन हो गया, सुधारी अभी तक नहीं मरे हैं, सब गुरु महाराज की कृपा है, महात्मा जी हमको बोले थे कि जिंदा रहेगा तो आ जाना, अब हमको चलना चाहिए। गया और माथा आया, कहा महाराज हम आ गए, कहा चाहिए बताओ ये 7 दिन तो आया है, बीच में कौन कौन पाप किया था तुम? कहा महाराज एक भी पाप हम नहीं किए। कहा तब तो और क्या क्या सब कमाया, कितना जमा किया? कहा कहाँ, हमको तो कुछ नहीं, बेकार लोग करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। कहा तब तुमको कोई चिंता भी नहीं रहेगा, क्या चिंता रहेगा, अब तो बस चिंता तो हरि नाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिनु सोई काल के फांस। अब हम संसार की चिंता नहीं करते, काल का फंदा कौन लेगा, पहले से बहुत ले चुके हैं, तो अब चिंता तो हरि नाम की, अब तो हम प्रभु को ही याद करते हैं। कहा इस बीच में प्रभु को याद मन लगा कुछ? कहा बहुत देर बैठते थे, बहुत याद करते थे। यही तो रहस्य है। तुम पूछता था आपको कैसे मन लगता है, तो तुमको ज्ञान मिला कुछ का? क्या ज्ञान? कहा बस यही ज्ञान है कि हम क्या करते हैं, अरे मौत को याद रखते हैं कि मरना जरूरी है, कब मर जाएंगे ठिकाना नहीं है। तो जब मौत को याद रखते हैं तब पाप में मन क्या जाएगा, सोचते मरना ही है, पाप करेंगे, क्या करेंगे, अब फिर उसका भक्ति में लग जाते हैं। एक मौत को याद रखते हैं, दूसरा प्रभु को याद करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होती, मन तो लग जाता है। तेरा ही मन लगा, कहाँ इधर तो बहुत मन लगा, हम बैठे ही रहते थे, तो खूब याद करते थे। बस तू मरने वाला नहीं है, तेरी आयु बहुत है, इसी तरह भक्ति करेगा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। जाओ घर, 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत
हमको याद रखना, भगवान को का स्मरण करते रहना, तेरे भी जीवन में सुख शांति है, तेरा भी मन लगेगा। बेचारा तो चरण पकड़ गया, प्रभु अब तो हमारा जीवन बदल गया, अब हम नहीं जाएंगे वैसे उस जीवन में, अब हम बेसी तरह की कुटिया पर ही रहेंगे, घर में भी रहेंगे ना, एकांत में ही रहेंगे। हमको क्या लेना धाना फैक्ट्री दुकान मकान से, सब जाने बेटा नहीं जाने रखे बुलावे, अब हमारा मन बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शांत लगता है। समझ लीजिए, हमारा ये सनातन धर्म कहता है त्याग में सुख है, संग्रह में सुख नहीं है। बहुत संग्रह करने वाला बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। जो त्याग दिया वह जो है सुखी है। त्यागने का मतलब नहीं कि घर द्वार त्याग के जंगल चले जाए, त्यागने का मतलब मन से त्याग होना चाहिए, मन से आसक्ति नहीं हो। त्याग का मतलब ये भी नहीं है कि वैसा त्याग दिए कि कोई चीज खराब रहा उसको नहीं देखें हम, और दूध चूल्हा में चढ़ा हुआ हम त्याग दिए तो देखते नहीं करेंगे, काहे बताएंगे उसको, ये त्याग नहीं है, ये मूर्खता है, याद रखिएगा। ज्ञान विवेक को आप त्यागिए नहीं, विवेक तो जरूर रहना चाहिए, सब कुछ त्यागिए, ज्ञान को, विवेक को, भक्ति को मत त्यागिए, जीवन अच्छा हो जाएगा। और यही जीवन जीने की कला है। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। सब लोग कहते हैं संसार में रहो, आसक्ति मत रखो, प्रेम रखो ईश्वर से, संसार के कर्तव्य का पालन करो, तेरा भविष्य जीवन उत्तम होगा, सफल हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री